Hello children, good morning everyone. Now today we are going to see our Whipping Ravi and the Whipping Princess second part of this lesson. Second lesson it is. Now yesterday we saw Ravi got some letters जो अंकल माइक के लिए होते हैं और वह उन्हें पढ़ना चाहता है. फिर उसे याद आता है उस पेरेंट्स ने जो सिखाया है उसे कि डोंट रीड अदर पीपल्स लेटर, कीप इट सीक्रेट. सो वो उन्हें नहीं पढ़ता और वैसे ही साइड में रखता है. कहता है व्हेन एवर आई एम गोइंग टू मीट दैट अंकल माइक देन आई विल रिटर्न बैक टू दिस लेटर टू अंकल माइक. After that, as Ravi was pulling out another letter, a few stamps fell onto the floor. He picked them up and looked at them. Suddenly, he leaped into the air shouting. वैसे ही वो लेटर कुछ साइड में रखते हैं. तो फिर अनदर लेटर वो उनके रवि वाज पुलिंग आउट अनदर लेटर और कुछ लेटर रवि निकालते हुए इन्वेलप से बाहर निकाल रहा था ना. फिर उसी वक्त कुछ स्टैम्प ज़मीन पर गिरते हैं और उनमें से वो कुछ स्टैम्प उठाते हैं. ही पिक्ड देम अप एंड लुक एट देम और वो स्टैम्प उठाकर उन्हें देखने लगता है. सडनली मतलब एकदम अचानक से. ही लिफ्ट इनटू द एयर शाउटिंग और जोर से उछल के चिल्लाने लगता है. अभी वो क्यों चिल्लाता है रवि? सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन. The whipping princess, he looked carefully at the stamp in his hand and then looked at it again with the magnifying glass. क्या मिलता है रवि को वो इन्वेलप से? whipping princess का स्टैम्प. और वो देख के उसे बहुत खुशी होती है. और फिर वो क्या करता है, उसके पापा ने जो उसको बर्थडे के दिन मैग्नीफाइंग ग्लास प्रेजेंट किया था उसे लेता है और वो विपिंग प्रिंसेस का स्टैम्प अच्छे से मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखता है. जस्ट देन द डोर ओपन एंड रवि मदर केम क्विकली इनटू द रूम. जैसे वो चिल्लाता है तो उसकी मम्मी को लगता है कि क्या हुआ. मम्मी भी वहाँ पे दौड़ती दौड़ती आती है और क्या करती है, दरवाज़ा खोल के देखती है उसके रूम का कि ये रवि इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाया. रवि, शी सेड, आर यू ऑल राइट? आई हर्ड यू शाउटिंग. तो मम्मी क्या कहती है कि रवि तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए सुना. लुक मदर, सेड रवि, आई थिंक आई हैव फाउंड द वीपिंग प्रिंसेस. फिर रवि क्या बोलता है मम्मी को कि देखो मम्मी, मुझे लगता है कि मुझे वो जो रेयर स्टैम्प था, बहुत वैल्यूएबल स्टैम्प था वीपिंग प्रिंसेस का, वो मुझे मिल गया है. Look mother, said Ravi, I think I have found the weeping princess. Ravi's mother examined the stamp and said, I think you may be right. Perhaps Uncle Mike will be able to tell you. फिर रवीज़ मदर उसे क्या कहती है कि हाँ, ये तो दिख तो रही है स्टैम्प पर वीपिंग प्रिंसेस की तरह, पर ये सबसे अच्छा ज़्यादा कौन बोल सकेंगे? अंकल माइक ही तुम्हें बता पाएंगे. Ravi raced out of the room, holding tightly on to the stamp. What's that matter? asked Ravi's father. Ravi came stumbling down the stairs. और रवि क्या करता है, वो स्टैम्प अपने हाथ में पकड़ लेता है और नीचे उतरता है स्टेयर्स से, बेडरूम से, उसके रूम से. और उसके पापा उसे पूछते हैं कि क्या हुआ. रवि डिड नॉट स्टॉप बट शाउटेड एज ही वेंट पास्ट, I have found the princess. He ran straight out of the front door and down the road. और रवि क्या बोलता है उसके पापा को कि हाँ, मुझे लगता है कि मुझे वीपिंग प्रिंसेस मिल गया है. और वैसे वो रास्ते के घर के बाहर रास्ते की तरफ जाता है. रवीज फादर शाउटेड आफ्टर हिम, डोंट ड्रॉप हर. और क्या बोलते तभी कि उसे गिराओ मत, उसे संभाल कर रखो. एंड वेंट बैक टू रीडिंग द संडे पेपर. और क्या कहते हैं, वो स्टैम्प को संभाल कर रखो. और ऐसा बोलकर वो अपना संडे का न्यूज़पेपर रीड करने जाते हैं. हाफ एन आवर लेटर रवि एंड अंकल माइक अराइव्ड एट द हाउस इन द ओल्ड ऑस्टिन
Half an hour later, Ravi and Uncle Mike arrived at the house in the old Austin. आधे घंटे के बाद अंकल माइक और रवि दोनों आते हैं किसमें, वो ओल्ड ऑस्टिन कार है ना उसमें बैठ के. रवि वॉज सो एक्साइटेड दैट ही डिड नॉट वेट. और वो इतना एक्साइटेड होता है कि वो थोड़ी भी वेट नहीं कर सकता था. बहुत खुश हुआ होता है ना रवि, वो वीपिंग प्रिंसेस मिला इसलिए. ही रैन इन टू द हाउस एंड टोल्ड हिज फादर, इट इज़ द वीपिंग प्रिंसेस. एटलीस्ट अंकल माइक थिंक इट इज़. देयर इज़ अ टीयर ऑन हर चीक. और फिर वो रवि क्या कहता है कि हाँ ये वीपिंग प्रिंसेस ही है. अंकल माइक भी सोच रहे हैं कि उनकी आँख के नीचे एक टीयर है गाल के ऊपर. रवि's father laughed. Now just slow down, Ravi. If Uncle Mike think it is the weeping princess, I'm sure he is right. और फिर रवि के पापा उसे कहते हैं कि हाँ बेटा थोड़ा धीरे. अगर अंकल माइक बोल रहे हैं ना कि ये जो वीपिंग प्रिंसेस का टैम्प ओरिजिनल है वो वीपिंग प्रिंसेस ही है, तो हाँ श्योर वो राइट ही है. When Uncle Mike came into the room, everyone was smiling. Uncle Mike said, I have had this stamp for all these years and I never knew. फिर अंकल माइक कहते हैं कि ये स्टैम्प मेरे पास इतने दिनों से था और मुझे पता भी नहीं. Now that I have given the album to Ravi, it belongs to him. और अभी मैंने एल्बम किसे दिया है, रवि को दिया है एज अ गिफ्ट. तो वो किसकी हुई वीपिंग प्रिंसेस, रवि की हुई वो स्टैम्प. I think that Ravi should keep the stamp and I hope he find many more rare stamp. और अभी मुझे लगता है कि रवि तुम ये स्टैम्प्स को संभाल के रखो और अच्छे से न्यू स्टैम्प भी ढूंढो. रवि वॉज ओवरजाइड. ही स्टूड देयर विथ अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस. और रवि बहुत खुश होकर क्या करता है, अपनी फेस पर स्माइल देता है. With one hand he held on to his mother's sari and in the other he held a white envelope. See the picture. एक हाथ में उसने उसकी मम्मी की साड़ी पकड़ के रखी थी और दूसरे हाथ में वाइट कलर का इन्वेलप पकड़ के रखा था. मतलब रवि इतना खुश था. In it was the weeping princess. और उसमें क्या था वो इन्वेलप में, वीपिंग प्रिंसेस का स्टैम्प था. मतलब इन अ लास्ट रवि गॉट दैट वीपिंग प्रिंसेस स्टैम्प. और फिर इस तरह से रवि को भी वो हैबिट हो जाती है स्टैम्प्स कलेक्ट करने की. फिर उन्हें अच्छे से वो एल्बम पर पेस्ट करके वो स्टैम्प के नीचे फिर उसकी इंफॉर्मेशन लिखने की. देखो ना बच्चों कितना अच्छा आइडिया है. आप भी अपने इस तरह से एल्बम बना सकते हो. कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है या तो उसको लिख के रखो या तो उसका पिक्चर मिलता है वो नेट पर भी मिल सकता है. आपको पिक्चर निकाल के उसके नीचे वो पिक की जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिख के रखो. अच्छी हैबिट है ना. इससे क्या होता है, माइंड एक्टिव रहता है और पुरानी बातें याद रखने में भी अच्छा लगता है. उसको भी आदत हो जाती है. फिर अगर आपके माइंड को एक बार आदत हो गई कि बातें भूलनी नहीं, याद रखनी है, तो इस बात का हमें एग्ज़ाम में भी यूज़ होता है. आंसर्स ज़्यादा लर्न नहीं करने पड़ते, फिर जल्दी से एकदम फास्ट वो काम हो जाता है. इस तरह से ये वीपिंग प्रिंसेस सेकंड में रवि को वीपिंग प्रिंसेस मिल जाता है वो स्टैम्प. होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस लेसन ऑल्सो. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन, रवि एंड द वीपिंग प्रिंसेस. और नाउ आई एम गोइंग टू सेंड PDF ऑफ दिस लेसन और इमेजेस ऑन योर WhatsApp. और अगर वो PDF क्लासरूम ऐप पर अटैच हो जाता है तो मैं वहाँ पर भी आपको वो PDF भेज देती हूँ. नाउ वर्ड्स टू नोन. सी द नेम ऑफ राइटर ऑफ दिस स्टोरी. निकोलस हॉसबर्ग इज़ द नेम ऑफ राइटर. ये जो लेसन जिन्होंने लिखा है स्टोरी उनका नाम है निकोलस हॉसबर्ग.
Words to know. Damage means harm, spoiled. Faded, become grey, dull and discolored. निस्तेज, ये मैग्नीफाइंग ग्लास का पिक है. मैग्नीफाइंग ग्लास, अ लेंस इन अ फ्रेम विथ अ हैंडल यूज टू मेक ऑब्जेक्ट व्यू थ्रो इट अपीयर लार्जर. क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास है. इसके थ्रू अगर हम कुछ नीचे देख के रखते हैं ना, जिस तरह से कैमरे में हमें जूम करके देखना पड़ता है ना मोबाइल के, उसी तरह से इससे भी अगर पास में लेकर जाओ या देखो इसके थ्रू तो छोटी चीज़ भी बड़ी दिखाई देती है. कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी, सोक, टू मेक समथिंग और समबडी कम्प्लीटली वेट. सोक मतलब उन्हें भिगोना पानी के अंदर से, उसको कहा जाता है. सो ये वर्ड्स टू नोन आपको आपकी नोटबुक पर लिखने हैं. नाउ क्वेश्चन आंसर्स जो मैं आपको अभी PDF फॉर्मेट में भेजती हूँ. ओके, पहले तो वर्ड्स टू नोन लिख लो आप, देन आई एम सेंडिंग क्वेश्चन आंसर्स. सो ओके चिल्ड्रन, होप सो you understand this lesson very well. Bye.